नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, एक परिचय अपना दें। श्रीमान जी, मैं वैद्य राजेंद्र सिंह, गिज्जी रोड, नियर रेलवे स्टेशन, सांपला, जिला रोहतक, हरियाणा। जी हाँ जी। इसमें कैसे आए, इस वैद्य जो डॉक्टरी कह सकते हैं इसको आम भाषा में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें आपने कभी शुरुआत करी, कैसे आप इसमें आए, या कोई खानदानी काम था आपका ये? हाँ जी, ये सर जो मेरे दादाजी थे वो बहुत अच्छी दवाइयाँ बनाते थे, बहुत ही बेहतरीन दवाई बनाते थे। तो आप ये कह सकते हो खानदानी काम है। तो उसमें बीच में ये मेरे पिताजी ने नहीं किया। बीच में मेरे पिताजी एक किसान आदमी थे और उसके बाद उन्हीं से मैं प्रेरित होकर के ने तो मैंने महाराष्ट्र सेवाग्राम धाम से मैंने इसके बारे में खूब पढ़ा, आयुर्वेद के बारे में, और दवाइयाँ बनानी वहाँ से सीखी और मैंने वहाँ पे अपना डिप्लोमा भी किया। जो पढ़ाई की मैंने वहाँ पे, और काफ़ी बुजुर्ग वैद्य मिले मेरे को वहाँ पे, और काफ़ी पढ़े लिखे भी वैद्य मिले। तो उनके संपर्क में आए और बहुत ज़्यादा आयुर्वेद को हमने सोचा कि एक सभी किसी भी प्रकार की बीमारी को ये जड़ से ख़त्म करने की इसमें अक्षमता है। जी हाँ जी। सर, दूसरा मैं जानना चाहता हूँ, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं आपको, हाँ जी। उनको भी थोड़ा बताइए आयुर्वेद है क्या, क्योंकि जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है जी। उसको आयुर्वेद के बारे में पता नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो जानते थे आयुर्वेद का क्या महत्व है, क्या होता है ये। हाँ जी। तो थोड़ा सा एक इसका परिचय दे आयुर्वेद का, सर है क्या, क्या टेक्निक है ये? हाँ जी श्रीमान जी, देखिए हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं और हमारे शरीर में ये भी यदि किसी भी प्रकार का रोग होगा, कोई भी रोग होगा, तो किसी न किसी हार्मोन्स की कमी के कारण रोग होता है। तो जो आयुर्वेद देसी जड़ी बूटियां हैं, अगर बंदा ईमानदारी से काम कर रहा है, अच्छी तरह से उसको ज्ञान है, तो श्रीमान जी आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं ये सभी हार्मोन्स को पूरा करती हैं और किसी भी रोग को जड़ से खत्म करने की इनमें अक्षमता है। जी हाँ जी। आज सर देखा गया आयुर्वेद के पे जो विश्वास है लोगों का वो खत्म हो गया है। हाँ जी। और धीरे धीरे बहुत ही कम होता जा रहा है। कारण है कि सर एक तो जो आयुर्वेद की जो दवाइयाँ मिलती हैं मार्केट में, हाँ जी। वो कहीं ना कहीं मिलावटी हैं, कहीं ना कहीं लोगों के साथ धोखा हो रहा है। हाँ जी। तो आपका इस बारे में क्या बोलना है सर? सर ये बिल्कुल आपने सही बात की। बहुत वैद्य लोग भी ऐसे हैं कि वो अपने धर्म को भूल चुके हैं। वो किसी भी पाउडर में, देसी जड़ी बूटियों के अंदर वो कोई भी एलोपैथी दवाइयाँ पीस करके और उनको दे देती हैं। तो उससे नहीं तो रोग ठीक होता है, इसके अलावा उसको बेचारे को साइड इफेक्ट होता है, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो ऐसा खिलवाड़ न करे किसी के स्वास्थ्य के साथ। दवाइयाँ दें तो बिल्कुल ईमानदारी से प्योर ओरिजिनल आयुर्वेदिक ही दवाई दें। जी, अगर कोई मरीज आपके पास आता है, हाँ जी, या फोन पे आपसे संपर्क कर रहा है, तो आप किस तरह से आप उसका इलाज शुरू करते हो? श्रीमान जी देखिए, मैं जो इलाज करता हूँ मैं बगैर टेस्ट के कोई इलाज नहीं करता। सर जो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि मैं एनी सेक्सुअल प्रॉब्लम इज एक्सपर्ट। मैं जो सेक्स समस्याएं हैं तो उनका मैं इलाज बहुत अच्छी तरह से करता हूँ, और वो इलाज जो करता हूँ मैं टेस्ट के आधार पे करता हूँ। तो मेरी सभी से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपना कोई भी सेक्सुअल समस्या की बीमारी की दवाई लेनी है, चाहे वो शुक्राणुओं की कमी है, चाहे वो धात गिर रही है, चाहे वो नसों की कमजोरी है, तो बगैर टेस्ट के कोई भी दवाई न लें। जी हाँ जी। जी, दूसरा आपने कहा कि आप जो एक्सपर्ट हैं वो सेक्सुअल समस्याओं में आप एक्सपर्ट हैं। हाँ जी। इसके अलावा कौन कौन सी बीमारी को आप सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं? सर सबसे पहले मैं देखिए टेस्ट के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। जो किसी भी प्रकार की सेक्स की अगर दवाई ले रहे हैं तो सबसे पहले उनको अपना सीमेन टेस्ट करवाना चाहिए, और एक हमारे शरीर के जो सेक्सुअल पावर को जो चलाता है टेस्टोस्टेरोन टोटल, उसका टेस्ट करवाएं। और इसमें भी अगर आपकी दिक्कत क्लियर नहीं हो रही है तो फिर आप अंत में एक पेनाइल डपलर टेस्ट करवाएं, जो कि पेनिस के अंदर ये बताता है कि ब्लड पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि नसों में कितनी कमजोरी है। तो टेस्ट करवा के ही ये दवाई लें। जी। और सर आपने दोबारा ये पूछा कि आप इसके अलावा और क्या इलाज करते हैं, तो सर हमारे पास किसी भी प्रकार की अगर खाज खुजली है, यहाँ तक कि अगर सोराइसिस है या खाज खुजली है किसी भी प्रकार की, तो सर सोराइसिस का मेरे पास 2 महीने में इलाज बिल्कुल गारंटी के साथ। ये हमारे पास ये तेल है बनाया हुआ, देसी जड़ी बूटियों द्वारा बनाया हुआ तेल है, बहुत ही कारगर तेल है। ये 2 महीने के अंदर सोराइसिस को ख़त्म कर देगा। और खाज खुजली किसी भी प्रकार की वो बिल्कुल 1 महीने में जड़ से बिल्कुल ख़त्म, दोबारा नहीं होगी। जी। हाँ जी।
सर आयुर्वेद में दवाइयों की शुद्धता का बड़ा महत्व है, हाँ जी। तो आपकी दवाइयाँ कितने पैमाने पे शुद्धता पे खरी उतरती हैं? श्रीमान जी, जो हमारी दवाइयाँ आती है वो किसी शॉप से नहीं आती है। हमारी दवाई एक फार्मेसी से आती है, वहाँ पे बहुत हाई लेवल में दवाई आती है वहाँ पे, और वहाँ पे जो दवाई आती है वो प्योर ओरिजिनल ही दवाई आती है। और जो हमारे जो दादाजी है वो लेके आते थे, तो उनसे भी पता है कि ओरिजिनल दवाई कौन सी होती है, क्योंकि वो तो जंगल से लेके आते थे पहले तो अभी जंगलों में इतनी जान पहचान नहीं है। तो फार्मेसियों में जो दवाई आती है वहाँ बहुत हाई लेवल पे दवाइयाँ बनती है, तो हम वहाँ से बिल्कुल प्योर ओरिजिनल दवाई ही लेके आते हैं सर। अगर कोई भाई दूर बैठा हुआ है और आपसे इलाज करवाना चाहता है और यहाँ पे आना उसका संभव नहीं है, हाँ जी। तो कैसे आप अपना इलाज वहाँ तक उसको पहुँचा सकते हैं? दवाइयाँ किस तरह से आप उसको बेच सकते हो? सर जी, अगर कोई दूर है, कोई दूर से हमारे पास कॉल करता है, तो सर हमारे पास ऑनलाइन व्यवस्था, हम भारतीय डाक से उनकी दवाई भिजवाएंगे। यहाँ से हम दवाई पैक करके स्पीड पोस्ट करवाते हैं। और अगर बंदा, ये मन में कई बार ये सवाल आता है कि अगर पैसे अकाउंट में डाल दिए तो पता नहीं दवाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो सर हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी की भी व्यवस्था है, और दवाई हम अगले के नाम, एड्रेस, पिन कोड पे हम दवाई भिजवा देते हैं। सर ये बताइए कि और कौन सी बीमारियों में आप एक्सपर्ट हो? सर अपने पास और बवासीर की, चाहे खूनी हो, चाहे बादी हो, चाहे कैसी भी बवासीर हो, 1 महीने में बिल्कुल जड़ से ख़त्म, गारंटी के साथ। और सर अपने पास गठिया बाव जो होता है, शरीर के जोड़ों के अंदर जो गांठें हो जाती है, तो गठिया बाव का भी अपने पास बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है सर। और जो सेक्स के जो बहुत लोग हैं जिनको भाई 40 की वर्ष से ऊपर है, तो सर उनके लिए हमारे पास एक विशेष रूमी सिंगरफ बनाते हैं। तो सर आप देख सकते हो, ये रूमी सिंगरफ है, तो ये इस मशीन में तैयार होती है। और ये खरल है, ये भी एक विशेष प्रकार की खरल होती है, तो इसमें ये बनती है। ये बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने रूमी सिंगरफ जो बनाई है वो कैसी है। तो बहुत ही रामबाण दवा है ये रूमी सिंगरफ, लेकिन बनाने वाले को ये बड़े अच्छे तरीके से बनानी पड़ती है। तो सर देखिए 40 से 70 वर्ष तक ये काम करती है, क्योंकि बंदे की कभी जो इच्छा होती है वो कभी मरती नहीं है, तो बंदा हेल्थी रहना चाहता है लाइफ टाइम, तो सर उसके लिए बहुत ही रामबाण दवा है ये। तो सर इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और सर हमने बताया कि जो भी दवाई है वो हमारे पास भिजवाने की भी व्यवस्था है, कैश ऑन डिलीवरी की भी है, और अगर हमारे पास आते हैं तो मोस्ट वेलकम जी। हाँ जी। ये सर काम कैसे करती है? मैं देख रहा हूँ एक खरल बड़ी यार लोहे की आपने खरल बनाई हुई है सर। ये हाँ जी, ये तांबड़ा पत्थर की खरल है सर जी। ये तांबड़ा पत्थर की, ये इसमें 50% तांबा होता है, आधा तांबा है इसमें, आधा पत्थर है। इसको, इस खरल को तांबड़ा पत्थर बोलते हैं। तो सर ये सबसे ज्यादा, ये रूमी सिंगरफ है, ये क्या काम करती है कि जो नसों की कमजोरी हो जाती है या छोटी छोटी नसें हैं जो बेकार हो जाती है, तो उनमें ब्लड पूरा नहीं आता है, तो उसको खोलने में बड़ा जबरदस्त काम करती है रूमी सिंगरफ। हाँ सर, इसकी एक विशेषता और है कि कोई भी पत्थर है ना, तो उस पत्थर जैसे दवाई में मिलेगा तो नुकसान करेगा, लेकिन इसमें क्या सर, जब ये चलती है, ये मशीन से चलती है, तो सर ये चलने से इसमें तांबा होता है, तो इसमें तांबा की ही दवाई के अंदर जो तांबा की मिलावट होती है, न कि पत्थर की, क्योंकि इसमें ये तांबड़ा पत्थर है, तो इसमें कोई भी दवाई शरीर को मतलब किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती, इस खरल में बनी हुई दवाई सर। हाँ जी सर। धन्यवाद सर, आपने बड़े महत्वपूर्ण विचार रखे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ओके सर।